हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है रीमा और रोज़ की तरह हम सीखने वाले हैं अंग्रेज़ी। और अंग्रेज़ी में ग्रीटिंग्स क्या होती हैं जानते हैं आप? नहीं जानते तो बस मेरे साथ रहिए। आज आप सीखने वाले हैं ग्रीटिंग्स इन इंग्लिश। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है किसी को विश करना। जब आप किसी से मिलते हैं तो मिलते ही बातें नहीं शुरू करते हैं, आप उन्हें ग्रीट करते हैं, विश करते हैं। हिंदी में इसे अभिवादन कहते हैं। तो अभिवादन का मतलब ही अंग्रेजी में होता है ग्रीटिंग्स। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप किसी को ग्रीट नहीं करते हैं, उन्हें विश नहीं करते हैं, तो लोगों का लगेगा कि आप बहुत रूड हैं या डिसरिस्पेक्टफुल हैं, मतलब आप थोड़े से बदतमीज़ हैं। तो अगर आप बदतमीज़ नहीं बनना चाहते हैं तो बड़ा आसान तरीका है आपको लोगों को ग्रीट करना है। तो सबसे पहले आता है गुड मॉर्निंग। अब इसका यूज़ आप पहले से ही कर रहे होंगे, आई एम श्योर। बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती वो भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग। लेकिन इस गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगी। अब गुड मॉर्निंग का मतलब होता है कि आपकी सुबह शुभ है या शुभ रहे, क्योंकि मॉर्निंग जो होती है वो सुबह होती है। तो जाहिर है कि आप गुड मॉर्निंग किसी से कहेंगे तो सुबह 12 बजे से पहले, मतलब दोपहर 12 बजे से पहले ही कहेंगे। 12 बजे के बाद मॉर्निंग यानी कि सुबह नहीं होती, इसलिए गुड मॉर्निंग नहीं कहा जाता। तो सुबह सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11:30 बजे अगर आप किसी से मिलते हैं तो मिलते ही कहिए गुड मॉर्निंग एक स्माइल के साथ, और आपका ग्रीटिंग फिक्स हो गया। तो बस गुड मॉर्निंग आपको कहना है सुबह के वक्त, और वक्त होता है सुबह 12 से पहले। मिलते ही किसी से कहेंगे गुड मॉर्निंग तो उन्हें लगेगा कि हाँ भाई, ये जो हमसे मिल रहे हैं, हमसे मिलकर खुश हो रहे हैं। तो इसका जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है हिंदी में वो होता है कि शुभ सुबह। लेकिन हम हिंदी में ये नहीं कहते, हम हिंदी में कहते हैं नमस्ते। तो अगर आप नमस्ते कहते हैं लोगों से तो नमस्ते की जगह कहिए गुड मॉर्निंग सुबह के वक्त। अब सुबह के बाद क्या आता है? सुबह के बाद आती है दोपहर, जहाँ पर लंच होता है। लेकिन इस वक्त हम लंच के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि दोपहर के वक्त अगर आपको ग्रीटिंग या अभिवादन करना है किसी को मिलते ही तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे गुड आफ्टरनून। गुड का मतलब होता है अच्छा या फिर शुभ। सो गुड आफ्टरनून में जो आफ्टरनून होता है उसका मतलब होता है दोपहर। तो मतलब 12 बजते ही अगर आपको किसी को ग्रीट करना है, विश करना है, तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून। और अगर वो लेडी है तो कह सकते हैं गुड आफ्टरनून मैडम। अगर वो लेडी नहीं है, ही इज़ अ मेल, तो आप कह सकते हैं गुड आफ्टरनून सर। लेकिन गुड आफ्टरनून कहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त आप गुड मॉर्निंग का उपयोग नहीं कर सकते। तो अक्सर हम देखते हैं कि अगर आप किसी लंच मीटिंग पे जा रहे हैं तो मिलते ही लोग एक दूसरे को गुड आफ्टरनून कहते हैं या फिर हेलो कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो हेलो जो है उसको आप गुड आफ्टरनून से पहले भी लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं हेलो गुड आफ्टरनून, और आगे की बातें कर सकते हैं। अब जाहिर है कि दोपहर हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, तो दोपहर का भी एक वक्त होता है और वो वक्त है दोपहर 12 से 4 बजे तक का। अब 4 बजे हम कंसिडर करते हैं कि शाम शुरू होने वाली है, क्योंकि धूप भी वैसे शाम वाली होने लगती है और चाय का वक्त हो जाता है। तो अगर आप इस वक्त किसी से मिलते हैं तो आप गुड आफ्टरनून नहीं कह सकते, आपको कहना पड़ेगा गुड इवनिंग। अब गुड का मतलब तो आपको पहले से ही पता है, अच्छा या शुभ।
और इवनिंग जो होती है उसका मतलब है शाम। सो बेसिकली आप लोगों को कह रहे हैं कि आपकी शाम शुभ रहे या आपकी शाम शुभ हो, और इसीलिए आप उन्हें कह रहे हैं गुड इवनिंग। तो अगर आप किसी को फ़ोन करते हैं और शाम के 4:30 बज रहे हैं, या फिर शाम के 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, मतलब रात को 9, 10, 11 बजे तक अगर आप किसी को फ़ोन भी करते हैं तो आप अपना कॉन्वर्सेशन या अपनी बातचीत शुरू करते हैं ये कहते हुए गुड इवनिंग, और फिर आगे की बातें। तो गुड इवनिंग यानी कि इवनिंग या शाम का जो वक्त हम कंसिडर करते हैं वो होता है शाम को 4 से देर रात तक। अब आप सोचेंगे रात को हम इवनिंग क्यों कह रहे हैं? well, इसका भी जवाब मेरे पास है और वो मैं आपको बताने वाली हूँ अगले ग्रीटिंग में, जो कि है गुड नाइट। अब आपको पता ही है कि नाइट का मतलब होता है रात, और अक्सर आपने लोगों को सुना भी होगा कि अगर रात को किसी से मिल रहे हैं तो जाते जाते बस कह रहे हैं गुड नाइट। तो बस मतलब यही है कि जब रात हो जाती है तो आप लोगों को ग्रीट करते हैं गुड नाइट के साथ। लेकिन गुड नाइट और गुड इवनिंग में एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। जब आप किसी से मिलते हैं शुरुआत में आप कहेंगे गुड इवनिंग, फिर चाहे रात के 11 बजे हों फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहेंगे गुड इवनिंग। लेकिन जब आपकी बातचीत पूरी हो जाती है और आप इजाज़त चाहते हैं, जाने वाले हैं, तब आप कहेंगे गुड नाइट। अब गुड नाइट का उपयोग आप कभी भी शुरुआत में नहीं करेंगे, आप हमेशा गुड नाइट का उपयोग एंड में, यानी कि आपकी बातचीत जब ख़त्म हो रही है तब करेंगे। तो अगर आप किसी से मिलते हैं, रात के 11 बज रहे हैं, तो आप कहेंगे गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, और बहुत सारी बातचीत होती जाएगी और जाते जाते आप कहेंगे गुड नाइट। अब गुड नाइट का हिंदी ट्रांसलेशन होता है शुभ रात्रि। तो हिंदी में अगर आप किसी को बाय बोलना चाह रहे हो रात के वक्त, तो आप कहते हैं ना चलिए हम चलते हैं शुभ रात्रि। अब शुभ रात्रि का लिटरल ट्रांसलेशन इंग्लिश में होता है गुड नाइट। तो गुड इवनिंग और गुड नाइट के बीच का फ़र्क अगर आप नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से सुनिए। किसी से मिलते हैं तो ग्रीटिंग में कहेंगे गुड इवनिंग, शाम के वक्त मतलब 4 बजे से लेकर देर रात तक, और जब बातचीत ख़त्म हो जाती है तो आप कहना चाहेंगे शुभ रात्रि, इसीलिए अंग्रेज़ी में कहेंगे गुड नाइट। अब गुड नाइट का उपयोग आप तब भी कर सकते हैं जब आप किसी से कहना चाहते हैं चलिए चलते हैं, क्योंकि जब आप किसी से गुड नाइट कह देते हैं तो ये मान लिया जाता है कि कॉन्वर्सेशन या बातचीत अब ख़त्म हो चुकी है, इसके बाद हम और बातें नहीं करेंगे। तो अगर फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो गई और आप जाते जाते बोलें चलिए गुड नाइट, इसका मतलब है हमारी बातचीत अब ख़त्म, आप जाके सोइए और हम भी सोते हैं। तो बस यही मतलब होता है गुड नाइट का। एंड आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के बीच का फ़र्क। अब ये चारों जो हैं इनमें फ़र्क ज़रूर है, आप एक के बदले दूसरे को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास एक और चीज़ है जो हम देखने वाले हैं और उसका नाम है गुड डे। अब गुड डे का जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो है शुभ दिन। अब शुभ दिन का उपयोग आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, मतलब सुबह कर सकते हैं, आप आफ्टरनून में कर सकते हैं, मतलब दोपहर में कर सकते हैं, आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, मतलब शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सूरज ढलने के बाद शुभ दिन कहना बिल्कुल ही गलत होगा। तो एक बारी सूरज ढल जाता है, सनसेट हो जाता है, तो फिर आपको शुभ दिन नहीं कहना है, फिर आप गुड डे का उपयोग नहीं कर सकते। तो डे का मतलब होता है दिन और गुड का शुभ। तो अगर आपको ये सब याद रखने में तकलीफ़ हो रही है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो आप इन तीनों को रिप्लेस कर सकते हैं गुड डे से। और गुड डे की खासियत ये है कि आप किसी से मिलते हैं
तो आप उनको कह सकते हैं शुरुआत में गुड डे, और जब आपकी बातचीत ख़त्म हो जाती है तब भी आप कह सकते हैं गुड डे। ये मल्टीपर्पज़ है, इसको आप बिल्कुल याद रखिए। किसी से मिलते ही कह सकते हैं गुड डे मैम या गुड डे सर, और जाते जाते भी थैंक यू एंड गुड डे करके जा सकते हैं। तो गुड डे बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही मल्टीपर्पज़ है, इसको ज़रूर याद रखिएगा आप। और उसके बाद आता है हाय और हेलो। अब ये जो ग्रीटिंग्स है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड डे, ये थोड़ी फॉर्मल सी हैं, मतलब थोड़ी सी सीरियस हैं। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, अगर आप किसी हम उम्र से मिल रहे हैं और आपको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट, अदब या फॉर्मेलिटी नहीं दिखानी है, तो आप किसी को ग्रीट कर सकते हैं हाय या हेलो से भी। और ये भी चल सकता है, अगर आप हेलो बोल देते हैं, सिर्फ हेलो, तो फिर गुड मॉर्निंग बोलने की ज़रूरत नहीं है, या हाय बोल देते हैं तो गुड इवनिंग बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर और ज़्यादा फॉर्मल होना चाहते हैं या फिर और ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आप दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं हाय गुड मॉर्निंग, या फिर हाय गुड आफ्टरनून, या फिर हाय गुड इवनिंग, या फिर ओके गुड नाइट। अक्सर गुड नाइट के पहले हम हाय नहीं कहते हैं, क्योंकि हाय ये ग्रीटिंग जो है ये शुरुआत में कहा जाता है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि गुड नाइट जो है वो एंड में, अंत में कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं ओके गुड नाइट। और आप गुड डे के पहले भी हाय डाल सकते हैं, हाय गुड डे। सिमिलरली आप हेलो का भी उपयोग ऐसे ही कर सकते हैं। आप हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड आफ्टरनून, हेलो गुड इवनिंग, या फिर हेलो गुड डे कह सकते हैं। लेकिन गुड नाइट में आप हेलो पहले नहीं लगाएंगे, क्योंकि गुड नाइट अंत में कहा जाता है। तो हाय और हेलो ऐसे शब्द हैं जो कि नमस्ते को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों के दोनों नमस्ते को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसको गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड डे के पहले लगा सकते हैं। तो ये थी बहुत सारी ग्रीटिंग्स या विशेस जो आप यूज़ कर सकते हैं जब आप लोगों से बातें करते हैं, उनसे मिलते हैं। ये सारी चीज़ें शुरुआत में यूज़ की जाती हैं, एक्सेप्ट कि गुड नाइट जो कि एंड में यूज़ किया जाता है। अगर आप ये ग्रीटिंग्स अपनी वोकैबुलरी में, अपनी रोज़ की ज़िंदगी में ऐड करते हैं, तो आप काफ़ी हद तक पोलाइट और कल्चर्ड माने जाएंगे। मतलब लोग समझते हैं कि जो लोग विश करते हैं, जो लोग ग्रीट करते हैं, वो बहुत अदब से बातें करते हैं, अच्छी तरह से बातें करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ग्रीटिंग्स इन इंग्लिश यानी कि अभिवादन कैसे करते हैं अंग्रेज़ी में। अगर आपके पास डाउट्स हैं, सवाल हैं, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बस अब मैं जाने वाली हूँ, बहुत जल्द लौटूंगी बहुत सारे और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।